हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम अभी शाम का टाइम हो गया, हम चल पड़े हैं, कहीं जा रहे हैं हम। तो जहाँ भी जा रहे हैं आप लोगों को पता तो लग ही जाएगा। और शाम का ट्रैफिक तो आप देख ही सकते हैं कि शाम हमको कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। काफ़ी टाइम हो गया था, शाम के शायद 5 से तो क्रॉस ही टाइम हो गया है। तो भीड़ से तो जाम से देख ही सकते हैं आप कितना ज़्यादा जाम होता है। शाम को ड्यूटी वाले भी होते हैं, तो बाकी लोग भी शाम को ही समझते हैं लोग शॉपिंग करना, क्योंकि दिन में धूप इतनी होती है ना। भले ही सर्दियाँ शुरू हो गई है, ठंड लगती है, पर सुबह शाम है, दिन में नहीं है उतनी ज़्यादा ठंड। दिन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। शिमला में तो वैसे ठंड होती है दिन में भी, मतलब स्वेटर पहन के जाना ही पड़ता है। अगर किसी ने ये बोर्ड देखा होगा तो उनको तो पता लग ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलो ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए बोल ही देती हूँ मैं। तो हम जा रहे हैं करसोग अपने मायके, वहाँ पे ना फंक्शन है, मेरी बुआ के बेटे की शादी है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। और शादी के बाद जो हमारी शादी के बाद मेरे मायके में पहला फंक्शन हो रहा है, तो थोड़ी एक्साइटमेंट तो होती है। तो चल पड़े हम शादी में। तो लेट भी काफ़ी हो गया था, तो वैसे आज जाने का कोई प्लान था ही नहीं कि आज जाएंगे। तो हमारे ना मेहमानी करने को भी रह गए, क्योंकि शादी के बाद एकदम से तो श्राद्ध बैठ गए थे। मतलब जो हमारी शादी उसके 3 दिन बाद तो श्राद्ध बैठ गए थे, 3-4 दिन के बाद। तो हमारी जो मेहमानी है वो रह गई थी ऐसी की ऐसी। तो मैं कहा चलिए अब चल जा तो रही हैं, तो मेहमानी भी साथ में ही कर लेते हैं, क्योंकि जो पहली बार की मेहमानी होती है ना, तो ये पहले करना ज़रूरी होता है। फिर बाद में चाहे आराम से ही जाओ किसी के घर। तो अभी हम बस ऐसे ही जा रहे हैं मेहमानी निपटाने भी और साथ में शादी भी। तो अभी रास्ते में लग गया था यहाँ पे जाम, तो यहाँ पे फंस गया था जो ये बस और ये टिप्पर है, ये फंस गए थे। तो एक्चुअली जो बस है ना, ये पिछली साइड से डाउन हो गई थी, और जो ये टिप्पर है इसमें जो रस्सी बांधने का होता है, तो उसमें जुड़ गई थी एकदम से। अगर आगे भी नहीं हो रही थी और ना पीछे हो रही थी ये। तो हम भी अभी गुमसुम उदास चेहरे से वेट कर ही रहे कि कब जैसे जाम खुले, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था ना, तो लेट भी हो गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस खुलता एकदम तो ठीक था। तो बाद में आते आते यहाँ पे भीड़ ही हो गई कि जब ज़्यादा टाइम हो गया ना जाम लगे, क्योंकि हमारे पीछे भी बस थी और आगे तो ये बस फंसी ही थी। तो ज़्यादा टाइम हो गया तो लोग भी उतर गए कि क्या ही हो गया, कितना का टाइम लगेगा। तो फिर बाद में एकदम से यहाँ पे फिर टायर के नीचे बहुत सारी पत्थर की ढेरी लगानी पड़ी, तब जाके कहीं ये बस निकली। तो फिर हम भी वेट कर ही रहे हैं कि कब जैसे निकले, क्योंकि जो पिछली साइड को है ना, राइट साइड को जो इसका वो आ रहा है, ये डाउन है, तो इस साइड से तो निकल ही नहीं रही थी। तो फिर बड़ी मुश्किल जाके बहुत सारे पत्थर इसमें टायर के नीचे डाले, अगली साइड भी तो पिछली साइड टायरों में भी, तब जाके कहीं ये हिली अब जाके ली। क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया था, कम से कम आधा घंटा तो लग ही गया था यहाँ पे जाम में। तो फिर चलो अभी क्या ही कर सकते हैं, वैसे ही हम लेट हो गए थे, चलो कुछ नहीं कर सकते, रोड ऐसे यहाँ पे तो ऐसे चलता रहता है। तो उसके बाद हम पहुँच गए हैं सुन्नी, क्योंकि आगे टाइम ज़्यादा, जैसे मैंने बताया ना कि बार बार वीडियो में बोल रही थी टाइम ज़्यादा हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया था ना। तो फिर आगे जाके शॉप क्या पता बंद मिले हमारे को, तो इसलिए फिर सुन्नी में यहाँ पे हम जो जो भी घर ले जाने के लिए मिठाई वगैरह वो ले जा रही हैं। यहीं से आगे जाके कहीं दुकान बंद हो तो चलो कोई बात नहीं होती है, फिर टेंशन ही नहीं है। तो फिर शाम को वीडियो बनाने का कोई टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। कम से कम 9 बजे पहुँचे हम घर पे। तो अभी नेक्स्ट डे है, साथ में मेहमान चलिए, और यहाँ पे पहुँच गए हम कामाख्या माता के मंदिर। यहाँ पे है नवरात्रे चले, मतलब जैसे नवरात्रे है ना आजकल चले, तो उसके लिए हो रहा है यहाँ पे। तो मेहमानी करके भी साथ साथ कर रहे हैं, मेहमानी साथ साथ शॉपिंग कर रहे हैं, और साथ साथ में शादी की तैयारी भी चली है। जो बुआ के बेटे की शादी है, तो मेरे जो मम्मी पापा ताऊ ताई है वो जा रहे हैं मामे बन के। तो मायके में पहली, हमारी शादी के बाद पहली शादी हो रही है। तो भाई हमारी शादी को भी पूरे पूरे 1 महीना हो गया है हुए। तो फिर मैंने कहा चलो अब, एक तो लेट ही हो रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा लेट हो रही है मेहमानी करने भी, और तो शाम को ना हम 7-8 बजे पहुँचते हैं घर पे। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं भी मेहंदी लगा ही लेती हूँ, भाई की शादी है भाई, मेहंदी लगाना तो बनता है। और ऊपर से नई नवेली दुल्हन हूँ मैं अभी तो फिर सिस्टर मम्मी को लगा रहे थे, तो इन्होंने बोला कि मैं तेरे को लगा देता हूँ। तो मैं सच्ची बात बोलूँ ना, जो मेहंदी होती है ना, जैसे वो लगाते हैं डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं ना मेहंदी का, वो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है।
मेरे को जो ये वाली ऐसी मेहंदी होती है ना, ये सिंपल वाली, बस यही पसंद है मेरे को, क्योंकि पहले कौन लगाता था, ऐसी डिज़ाइन आते ही थे किसी को, ये तो अब जाके नेट से निकल रहे हैं। पहले तो ऐसी ही मेहंदी लगाते थे। और मेरी दादी को भी ये वाली मेहंदी ना बहुत पसंद थी, ये वाला डिज़ाइन। और माता वगैरह के लिए भी, जो माता होती है उनके लिए भी यही डिज़ाइन लगाते हैं वो। तो मेरे को ये अच्छा लगता है, मतलब उससे वैसे लगता तो वो भी, ऐसा नहीं कि वो नहीं लगता है, ये वो भी लगता है। तो चलिए वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।